यमुनानगर के कस्बा थाना के छप्पर इलाके के गांव बाल छप्पर में मंगलवार शाम को एक युवक ने अपने घर पर गोली चलने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि शिकायतकर्ता खुद ही एक बड़ा अपराधी है और हाल ही में वह जेल से बाहर आया था। पूछताछ में शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह की करतूतों का पर्दाफाश होता चला गया। वह हाल ही में किसी पर गोली मामले में जेल से बाहर आया था। उसके पास से 2 पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं, जबकि उसके साथ ही जसदीप सिंह के पास से 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद हुए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी किसी बड़े कुख्यात गैंग के लिए काम कर रहे थे और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही शिकायतकर्ता और उसके साथ ही पुलिस के जाल में फंस गए। 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गिरोहबंदी के केस में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें एक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है। इनके पास से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं। कितने मिले हैं सर? अभी जो जसदीप है उसके पास से 1 पिस्टल, 4 मैगजीन और 21 राउंड जो है वो बरामद हुए हैं, जबकि जो दूसरा लड़का गुरदीप है उसके पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 राउंड बरामद किए गए हैं। जसदीप सिंह भले ही एक टांग से लाचार दिख रहा हो, लेकिन यह भी किसी बड़े अपराधी से कम नहीं है। जसप्रीत सिंह ने कुछ वक्त पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान में एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देकर वह वहां से भागकर अपने गांव बाल छप्पर आ गया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस भी इसको तलाश रही है। पुलिस को इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस का मानना है कि उनके लिंक किसी बड़े गैंग से है और उनके आदेश पर यह लोग ऐसे काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट। और पानीपत में सड़क को तालाब में बदलता देखकर लोगों का सब्र जवाब दे गया और वो झील नुमा सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का गुस्सा सरकार और प्रशासन के खिलाफ खूब फूटा। इस रिपोर्ट को देखिए। स्क्रीन पर तस्वीरें देखकर आप कंफ्यूज ना हो। ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि एक सड़क है जो अपनी बदहाली का रोना रो रही है और लोगों के ताने सह रही है। ये तस्वीर रामनगर की है, जिसकी हालत ऐसी है कि आने जाने के लिए नाव भी चलानी पड़े तो हैरत की बात नहीं। ऐसे में इलाके के लोगों का सड़क पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लोग इंतजार करते रहे कि शायद प्रशासन नींद से जाग उठे, लेकिन उनका इंतजार बेकार गया। जब उनका सब